नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य इंद्र वशिष्ठ, कार्यक्रम धाम ज्योतिष से आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो पर बात करेंगे गुरु ग्रह के ट्रांजिट के बारे में। बृहस्पति का ट्रांजिट 23 अप्रैल को सुबह 3:32 के लगभग होगा और ये फिर मई 1 मई 2024 तक, यानी कि अपनी स्वराशि मीन राशि से निकलकर ये मेष राशि पर जाएंगे और तब तक रहेंगे 1 मई 2024 तक। क्या परिणाम होगा? क्योंकि बृहस्पति का ट्रांजिट बहुत ज्यादा महत्व रखता है और बहुत से लोगों को उम्मीद होती है रुके हुए काम बन जाने के लिए। गुरु ग्रह पर बहुत सारी बातें निर्भर करती हैं, चाहे वो जीवन से जुड़ी बातें हों, स्वास्थ्य से भी जुड़ी बातें हों या फिर कार्य से जुड़ी बातें हों। क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत कहा गया है। गुरु की दृष्टि जहां जहां पड़ती है उन घरों का कल्याण, उन भावों का अच्छा फल मिलना शुरू हो जाता है जातकों को। तो अभी मेष राशि पर आएंगे और आज हम बात करेंगे कि मेष राशि वालों के लिए ये गुरु का ट्रांजिट कैसे रहने वाला है और बृहस्पति के मेष राशि पर रहते हुए आप किन चीजों का फायदा ले सकते हैं, क्या कुछ परहेज करना चाहिए, कैसे अपने जीवन को थोड़ा अच्छा बनाते हैं। देखिए, मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि जो मैं राशि फल आपको बताता हूँ इसे राशि के हिसाब से और लग्न के हिसाब से, दोनों के हिसाब से आप सुनेंगे, समझेंगे तो ज्यादा सटीकता के साथ आपको फल मिलेगा और उसका अच्छा परिणाम ले पाएंगे। गुरु ग्रह, हालांकि आपकी राशि पर राहु महाराज का गोचर ऑलरेडी हो रहा है, पहले हो रहा है, जो 30 अक्टूबर तक, इस वर्ष के 30 अक्टूबर तक रहेगा। अभी बृहस्पति देव 23 अप्रैल को आपकी राशि पर आ जाएंगे। अब क्या परिणाम होगा इसके बारे में आइए बात करते हैं। क्योंकि राहु की अकेली स्थिति आपकी राशि पर कहीं ना कहीं से उलझन, भ्रम, दिक्कतें, झंझट, टेंशन, परेशानियां साथ में भी चलती रही। गुरु के वहां पे आ जाने से, हालांकि गुरु चंडाल दोष का भी एक निर्माण होगा आपके फर्स्ट हाउस से, आपकी राशि से, तो यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधानी रखनी होगी। जिनका स्वास्थ्य पहले से खराब चल रहा है उन्हें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, खासकर पेट के संबंधित रोगों से, श्वास संबंधित रोगों से, लंग्स, लीवर, फेफड़े, आंत, पेट के जितने भी संबंधित रोग हैं, ये राहु गुरु का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो यहाँ पर सावधानी रखने की जरूरत पड़ेगी। जिनको मोटापे की समस्या है उन्हें और ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। वीडियो के लास्ट में आपको उपाय और परहेज भी जरूर बताए जाएंगे। स्वास्थ्य में सावधानी रखनी होगी, लेकिन वहीं पर अब आपको मान सम्मान में वृद्धि मिलनी शुरू होगी, बढ़ोतरी होगी। जो लोग आपको इंपोर्टेंस नहीं दे पा रहे थे, दे रहे थे, तो अब आपको महत्व देंगे, इंपोर्टेंस देंगे, वैल्यू बढ़ेगी आपकी, महत्व बढ़ेगी। अब आप किसी से कोई बात करेंगे, कुछ कहेंगे तो सामने वाले आपकी बात सुनना शुरू करेंगे और आपकी बातों पर गौर करेंगे। ये कुछ होगा। आगे बात करते हैं, बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 5th हाउस में पड़ेगी। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट है, अगर आप किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उसमें आप विजयी होते नजर आ रहे हैं। कोई बहुत टफ पेपर देना चाहते हैं, कोई रिजल्ट है आपका, तो अच्छा परिणाम आएगा और अच्छे से हो जाएगा। यहीं पर संतान के ऊपर खर्चा हो सकता है आपका, संतान के कार्य के लिए, संतान की पढ़ाई के लिए, संतान को विदेश भेजने के लिए, और संतान संबंधित सुख भी आपको मिलता हुआ नजर आता है। इसके अतिरिक्त प्रेम संबंधों की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रेम संबंधों में जिनके खटास चल रही थी, दिक्कतें आ रही थी, तो अब प्रेम संबंधों में बृहस्पति की दृष्टि के द्वारा प्रेम संबंधों में सुधार होगा और बहुत सारी चीजें आपकी अच्छी होगी रिलेशनशिप को लेकर के। 7वीं दृष्टि बृहस्पति की आपके 7th हाउस में पड़ेगी। रोजमर्रा की जिंदगी में सुधार होगा। जिनका विवाह नहीं हुआ था या विवाह नहीं हो रहा था, बार बार अड़चने पड़ रही थी, अब शादी का समय आ गया है। अब उनके घर पर शहनाइयां बज सकती हैं, विवाह कार्य हो सकता है। इसके अतिरिक्त बात करें तो व्यापार में सुधार होगा, बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। कोई नए काम की शुरुआत कर सकते हैं आप, या नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। जो काम पहले चल रहा हो उसमें कोई नई चीज आप इन्वॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पर नया काम शुरू करने के लिए टाइम भी बहुत बेहतर रहेगा, अवसर भी बहुत अच्छा होगा और काम चलेगा भी। जिनका रुका हुआ व्यापार था, नहीं चल रहा तो चलेगा। कहीं अच्छे क्लाइंट्स, अच्छी पार्टियां आपको, बिजनेसमैन जो लोग हैं उनको मिलेगी। जो धार्मिक चीजों से जुड़े हुए लोग हैं उनको अत्यधिक फायदा होता हुआ नजर आता है। इसके अतिरिक्त 9वीं दृष्टि बृहस्पति की आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी।
तो जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सारी चीजें आपकी ठीक भी होंगी। तो कहते हैं ना कि भाग्य साथ नहीं दे रहा था, तो अब भाग्य साथ दे सकता है, आपका भाग्य साथ देना शुरू करेगा। किसी भी कार्य के लिए आप बहुत पहले जो प्लान कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, हाथ पैर मार रहे थे, हो नहीं रहा था, तो अब उसके होने का समय आ चुका है। इसके अतिरिक्त बात की जाए विदेश यात्रा के लिए, तो यहाँ पर अगर विदेश की बात की जाए तो विदेश यात्रा के लिए अप्रैल में बृहस्पति का 23 अप्रैल को ट्रांजिट होगा। इसके बाद अगर विदेश जो जाना चाहते हैं तो अगस्त के बाद, अगस्त महीने के बाद विदेश का काम बनता हुआ आपका नजर आता है यहाँ पे। या तो फिर अप्रैल में बन सकता है या फिर अगस्त सितंबर के बाद, यानी अगस्त के बाद कभी बन सकता है जो यहाँ पर गोचर बनेगा। आपकी राशि पर एकादश भाव पर शनि महाराज चल रहे हैं। एकादश भाव में शनि की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है, तो लाभ होता रहेगा, धन का फायदा होता रहेगा। फिर से मैं बता दूं कि आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सावधानी रखने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपको धूम्रपान से बचने की सलाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त मांसाहार से बचना चाहिए, खासकर मछली आदि का सेवन तो भूल के भी ना करें। गुप्त शत्रु यहाँ पर आपको देखिए, पहले घर में राहु है, बृहस्पति है, 7th हाउस में केतु है, एकादश भाव में शनि महाराज गोचर कर रहे हैं, मुख्य बड़े ग्रह ये चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपके गुप्त शत्रु षड्यंत्र आपके खिलाफ रच सकते हैं, आपके मान सम्मान को ठेस भी पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको गिराने की, आपको क्षति पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपकी राशि सावधान कर रही है, गुप्त शत्रुओं से सावधानी रखने की बहुत जरूरत है। लग्न में गुरु चंडाल की युति बने तो नैतिक चरित्र संदिग्ध में रहता है, तो अपने चरित्र को लेकर के बहुत सावधानी बरते और अपनी बॉडी लैंग्वेज को बोलबानी का बहुत ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त सलाह दी जाती है आपकी राशि अकॉर्डिंग पूरे वर्ष आपको अपने खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा पेट संबंधित रोगों से परेशान हो सकते हैं। वहां पर शनि महाराज की दृष्टि भी पड़ रही है, जहां राहु गुरु पहले से चलेंगे। बृहस्पति अभी शुरुआती तौर पे अस्त अवस्था पर ट्रांजिट कर रहे हैं, फिर उदय हो जाएंगे। हालांकि गुरु के यहाँ पर रहते, आपकी राशि पर बृहस्पति के रहते हुए कई सारी चीजें आपकी सफल हो जाएंगी। और 30 अक्टूबर के बाद तो और भी जो कोई आप प्लान कर रहे थे, कोई बड़ा प्लान कर रहे थे, कोई प्रॉपर्टी संपत्ति धन आदि लेने के लिए, अगर उसमें अड़चने आ रही थी, तो 30 अक्टूबर के बाद राहु के ट्रांजिट के बाद यहाँ पर बहुत अच्छा फायदा होगा। और विदेश यात्रा वालों के लिए आगे के समय टोटली खुला रहेगा, बड़े आसानी से काम बना करेंगे। यहाँ पर देखिए बृहस्पति ग्रह गुरु ग्रह, मैं हमेशा कहता हूं शुक्र चंद्रमा का अलग प्रभाव है, ये स्वभाव है, उनकी चीजें अलग हैं, बृहस्पति की अलग चीजें हैं। बृहस्पति का फल लेना चाहते हैं तो आपको धार्मिक बनना चाहिए, धार्मिक चीजों में इन्वॉल्व होना चाहिए, धर्म विरोधी गतिविधि कभी नहीं करना चाहिए, ना ही उनमें हिस्सा लेना चाहिए, अन्यथा बृहस्पति का अशुभ फल मिलता है। सभी का ट्रांजिट होगा मेष राशि वालों के लिए, लेकिन कई लोगों को हो सकता है फल ना भी मिले बराबर। उसका कारण यही होगा कि वो जैसा काम कर रहे होंगे, ये जैसी चीजें करेंगे, उसके अकॉर्डिंग फल भी ग्रह उसी तरह देना शुरू हो जाएगा। तो बृहस्पति का ट्रांजिट ऑल ओवर कुल मिला के मेष राशि वालों के लिए काम के लिए, धन के लिए, संबंधों के लिए, संतान के लिए, विवाह के लिए, लगभग चीजों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। आपको यहाँ पर खाने पीने का ध्यान रखें। इसी के साथ साथ गणेश जी के मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम गम गणपतये नमः, सुबह शाम इस मंत्र का जाप करें और बृहस्पतिवार पीली चीजों का दान कर दिया करें, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धार्मिक स्थान पर जाकर के आपको पीली वस्तु का दान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको पूरे वर्ष यानी अपने पास चांदी हमेशा रखनी चाहिए। चांदी का 4 ग्राम का चौरस टुकड़ा लेकर के पर्स में रख सकते हैं, 4 ग्राम की गोली भी लेकर के पर्स में रख सकते हैं, ये आपके पास हमेशा होना चाहिए, जिससे शुभता में वृद्धि होगी। तो ये मेष राशि वालों का हाल है। कैसी लगी वीडियो अपने रिश्तेदारों मित्रों को जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।